125 वर्षापासून सुरू असलेलं जमीन विवाद प्रकरण राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने एक आठवड्यामध्ये निकाली काढलेला आहे। याच विषयावर बोलण्याकरता आपल्यासोबत राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान आहे। सर, हे नेमकं प्रकरण कोणतं आहे, नेमका विवाद काय होता आणि कशा प्रकारे निकाली काढलं? देखिए, ये दो ट्रस्टों का विवाद था और ये सबसे बड़ी बात ये थी कि 4,000 करोड़ की संपत्ति का विवाद था। और इस केस की दो बातें जो है वो एकदम ख़ास है। एक तो ये देश के जो 3 केस है सबसे पुराने, उसमें से एक था। और दूसरा ये केस में ऐसा है कि भारत के नामी वकील और जो देश के 3 चीफ जस्टिस हुए, उन्होंने इस केस को लड़ा है। और वो जब हमारे यहाँ 7 जनवरी को आया और 16 जनवरी को हमने इनको आपस में बैठा के इसका निकाल लगवाया। लेकिन विवाद क्या था इन लोगों का? विवाद ऐसा था कि चिमथन वाला जो थे वो बोलते थे कि ये लैंड हमारी है और मेहंदी बाग बोलते थे ये हमारी है करके। तो हमने उनकी पूरी जांच पड़ताल की, दोनों को समझाया, आपस में बैठाया कि आपने देश का जो 125 साल खराब हुआ है। तो इसमें क्या था कि पहला नोटिस है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से ये केस चालू है। देश तो अपना मेरे ख्याल से 47 के बाद आज़ाद हुआ, लेकिन ये केस उस समय से ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से समय से चालू है। तो उसका निपटारा बड़े अच्छे से आपस में दोनों को समझा के ये किया गया और फैसला जो है वो मेहंदी बाग के फेवर में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी केस थी, अलग अलग जगह केसेस थे, उसका फिर कैसा सोल्यूशन निकाला? ये देखिए, जितने भी सारे एक्टिव केस थे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कुछ अपील में चढ़े थे वक्फ बोर्ड में, तो ये सारे केसेस ज़ीरो किए गए। और हमने उनको समझाया है कि भाई ये आपस की लड़ाई में देश का भी लॉस है, देश की कोर्टों का लॉस है। जो जजेस आपके हेयरिंग को सुनते हैं, जो सरकारी वकील आपके हेयरिंग के लिए हेयरिंग करते हैं, तो इसमें फ़ायदा किसी का नहीं है। तो उन दोनों के बात समझ में आई और ये केस का निपटारा हुआ। सबको उत्सुकता इसी बात की है कि जो चीज़ का निपटारा 125 साल में नहीं हुआ वो एक हफ्ते में कैसे हुआ? देखिए, ये कैसा है, जो जिसके नसीब में लिखा होता और जो जिसका दिन तय रहता है वो वहीं होता है। और मैं इस ऐतिहासिक पल के लिए सबसे पहले जो महाराष्ट्र के जो ये सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को यहाँ पर बिठाया अल्पसंख्यक आयोग में, और उसके वजह से ये इतना ऐतिहासिक फैसला है और ये एक ऐतिहासिक केस जो इस देश का वो ख़त्म हुआ। लेकिन निपटारा कैसे हुआ ये मैटर का? निपटारा मैं बताया ना कि दोनों जो पार्टी थी जो आपस में 125 साल से लड़ रही थी, उनको समझाया गया कि इसमें फ़ायदा किसी का भी नहीं है, ना आपका है ना आपका है। इसमें नेशन का नुकसान है और जो आप ट्रस्ट का जो पैसा है वो फालतू आप कोर्ट में खर्च कर रहे हो। नहीं, आपसी निपटारा होने के बाद ये पूरी ज़मीन का मालिकाना हक मेहंदी बाग ट्रस्ट को गया। हाँ। लेकिन दूसरा ट्रस्ट कैसे एक्सेप्ट किया उसने? नहीं, दूसरे ट्रस्ट ने एक्सेप्ट किया उसको। जब हमने पूरे पॉइंट्स बताए कि इसके एक्चुअल जो हकदार है वो मेहंदी बागी है, तो उनके समझ में आया, पूरे पॉइंट्स उनको दिखाए और तब उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, बाकायदा इसका समझौता हुआ। एक जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे हक साहब करके, उन्होंने इसका सेटलमेंट डीड बनाया और मैं आपको सेटलमेंट डीड की कॉपी भी भेज दूंगा। तो दोनों पक्षकार अभी ये बात को तय हो गए कि जो निर्णय आपने दिया उनको मानने हैं? बिल्कुल उनको मान्य है। उन्होंने मेरे पास एक सेटलमेंट डीड दी और जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस चल रहे थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए, सारे के सारे रिटर्न हो गए, सारे के सारे जीरो हो गए। तर थँक्यू। कॅमेरामॅन मिथुन आत्मनेसह तुषार कोहळे, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।